where we should keep our garden and where we should keep our plants in the house. So garden जो placement होता है आपके house में, that should be only in the north, northeast or the east. This brings the good luck and prosperity in the house. Why? Because जो हमारा north या फिर northeast होना चाहिए, that should be the open area. Okay. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं वेयर यू नीड टू कीप इट इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट. तो इन सबको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि कौन से डायरेक्शन में आपको कौन सा प्लांट रखना होना होता है, जिससे कि आपकी लाइफ में इजीली आपकी लाइफ में यू विल बी एबल टू इनवाइट मोर प्रॉस्पेरिटी एंड द अबंडेंस इन योर लाइफ. ओके, बट मेक श्योर करना है व्हेनेवर यू आर मेकिंग योर ओन हाउस फ्रॉम द प्लॉट, देन आपको जो गार्डन होना चाहिए. आई हैव नोटिस लॉट ऑफ, आपको केस स्टडी शेयर की जाएंगी आगे. आई हैव नोटिस लॉट ऑफ प्लॉट्स वेयर उनका साउथ में उन्होंने गार्डन बना रखा है और उनका नॉर्थ ईस्ट पूरा बुक एकदम उल्टा कर रखा है. अब इस घर में ना प्रॉस्पेरिटी रह जाती है ना मनी रह जाती है. रिलेशनशिप वाइज ऑल्सो थिंग्स बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक इन दिस हाउस. आपको मेक श्योर करना है तो नॉर्थ में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर ईस्ट में. सो दिस ब्रिंग्स यू द गुड लक बिकॉज वहां पर से आपके पास धूप भी आ रही है, हवा भी आ रही है और आपका खुला भी है. बिकॉज एज मच एज योर नॉर्थ इज ओपन, आपकी लाइफ में ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है. क्लियर है? Yes, ma'am. Garden in the southeast, south or the northwest brings a bad reputation, loss of wealth and the problem with the children too. क्यों? बिकॉज साउथ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि आपका जो साउथ ऑफ द पोर्शन है वो आपका बुक्ड होना, मतलब वो आपका पूरी तरीके से बंद होना चाहिए. साउथ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. तो यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर एक तो वेल्थ का लॉस होता है, रेपुटेशन का लॉस होता है, साथ में प्रॉब्लम. चिल्ड्रन लिविंग इन द हाउस फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. Now Vastu says that giving lot of importance to the trees near the house. So tree shadow should not fall on the house in the afternoon, cause the bad luck, sorrow or the ill. आपके घर के पास कोई भी ऐसी ट्री नहीं होनी चाहिए, स्पेशली पीपल ट्री, या कोई भी ऐसी कोई बड़ी ट्री नहीं होनी चाहिए जिसकी शेडो आपके घर में आ रही हो whenever there is a sunlight. बिकॉज उस ट्री की छाया अगर आपके घर में आ रही है, दिस दैट शेडो इज कमिंग इन योर हाउस, दैट इज गोइंग टू क्रिएट द प्रॉब्लम. आपके घर में बैड लक आएगा, दुख आएंगे, साथ में बीमारियां भी आएंगी. क्लियर है? Yes, ma'am. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको कोई भी बड़ा ट्री नहीं लगाना है जिसकी शेडो आपके घर पर आएगी. ऑक्सपीशियस ट्री गुड टू प्लांट नियर द हाउस. जो आपके घर के पास अशोका ट्री इज वेरी गुड. आपको अपने घर में या गार्डन में जरूर लगानी चाहिए बिकॉज दैट इज गुड फॉर द वुमेन्स लिविंग इन द हाउस. अशोका ट्री आप अपने घर पे लगा सकते हैं. स्पम ट्री, जैस्मिन, कोकोनट, एल्पिना ट्री एंड द सॉल्ट ट्री जो आप अपने घर पे लगा सकते हैं. दीज ट्री आर ऑक्सपीशियस टू बी इन योर गार्डन. इन ऑक्सपीशियस ट्रीज जो होती है, अवॉइड प्लांटिंग नियर द हाउस, दैट इज अ नीम. आप अपने घर में नीम नहीं लगा सकते हैं. साथ में ग्रैंड फिलोय तो यहाँ पे मिलता भी नहीं है. नहीं, बनाना, लेमन, कोई भी ट्री जिसमें से सिट्रस जो भी होता है वो आप अपने घर में नहीं लगा सकते. बिकॉज अगर आप सिट्रस कोई भी ट्री या फिर कोई भी प्लांट जिसमें से सिट्रस फ्रूट आ रहा है और वो आप अपने घर में लगाते हैं, देन आपके जो रिलेशनशिप है उसमें सिट्रस आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब खटास आना स्टार्ट हो जाता है. क्लियर है? लेकिन आप अपने घर के ग्राउंड में नहीं लगा सकते. एक होता है आपके घर का गार्डन, एक होता है बाहर भी आपका थोड़ा पोर्शन है जहां पर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, आपने देखा है, वहां पर आप लगा सकते. क्लियर है? मैम बनाना क्यों नहीं लगा सकते? बनाना you have to place at the back side of your house. चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो. एनी हाउ नॉर्थ में गार्डन होना चाहिए, ठीक है. बट आपको बैक साइड ऑफ द हाउस में आपको बनाना लगाना है. आपको फ्रंट में आप बनाना नहीं लगा सकते. मैम फिर ऐसा क्यों, मतलब रीजन क्या होगा वैसे? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू बृहस्पति. ओके, एंड दैट नीड टू बी बिकॉज बृहस्पति जहां पर भी होते हैं वो एक टाइप पर हॉल्ट ले आते हैं, प्रॉस्पेरिटी में हॉल्ट ले आते हैं. तो हमेशा बोला जाता है कि बनाना ट्री ऑलवेज नीड टू बी द बैक साइड ऑफ द हाउस. होना चाहिए आपके घर में बट बैक साइड. क्लियर है? लेमन, inauspicious trees in the house, avoid thorny trees like cactus. किसी भी आपके ट्री में से कोई भी तरीके से कांटे आ रहे हैं. क्लियर है? ऐसी ट्रीज आप अपने घर में नहीं लगा सकते. ये ऐसे प्लांट्स भी आप अपने घर में नहीं लगा सकते जिसमें कि कांटे हैं. सो जिस तरीके से आप अपने घर में, जैसे हमने पीछे पढ़ा था लाइक पेंटिंग्स इन योर हाउस, द सेम वे प्लांट्स इन योर हाउस. जिस तरीके से आप प्लांट्स अपने घर पे लगाएंगे वैसे ही एनर्जीज आएंगे. अगर आपके अपने घर में कैक्टस लगाते हैं जिसमें कि थोड़े से
वो होते हैं, लाइक कांटे टाइप होते हैं, तो आपके घर में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, आपके एनिमीज ज्यादा हो जाते हैं, दैट इज गोइंग टू गिव यू द फियर फ्रॉम द एनिमी। अवॉइड ट्रीज विद अ मिल्की sap when the branch and the leaves break causes the financial losses। कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें से मिल्की चीजें निकलती है, क्लियर है, ऐसे प्लांट्स भी आप अपने घर में नहीं लगा सकते, दैट गिव्स यू द फाइनेंशियल लॉसेस। अवॉइड ट्रीज वेयर स्नेक्स लिव लाइक सैंडलवुड अनसेफ। अगर आप अपने घर में सैंडलवुड लगाते हैं और जिसके पास, बिकॉज सैंडलवुड के पास ज्यादातर स्नेक्स रहते हैं, स्नेक्स आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाता है विच इज नॉट सेफ, तो आप अपने घर में ये भी नहीं लगा सकते। मोर and other trees that are inauspicious, avoid fruit bearing trees in the home garden, bad for the children's well-being। अगर आप अपने घर में fruit bearing trees लगाते हैं, that will be going to create the problem for your children। Avoid poplar leaf fig, जो हमारे यहाँ होते ही नहीं है, lemon, banana, अनार near the house blocks the family growth। बट आप आगे जाकर पढ़ोगे कि आप अनाना या फिर बनाना ट्री आप लगा सकते हो, अनार का ट्री या प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हो इन द साउथ, क्लियर है। सेम वे बनाना बैक साइड ऑफ द हाउस, क्लियर है। मैम फ्रूट बेयरिंग ट्रीज क्यों नहीं अच्छी? फ्रूट बेयरिंग ट्रीज ऐसा बोलते हैं हमारे शास्त्र, व्हेन यू हैव अ फूड बेयरिंग ट्रीज दैट दे टेक द एनर्जीज ऑफ योर हाउस। फ्रूट बेयरिंग मींस कि आपका एक एक ट्री को एज अ पेरेंट समझो और उसमें से फ्रूट्स आ, क्लियर है, सो दैट विल नॉट बी गुड फॉर योर चिल्ड्रन, क्लियर है। वो सारी पॉजिटिव खुद खींच लेती हैं, ऐसे कह लें। वो सारी पॉजिटिविटी खुद खींच ले। फार फ्रॉम द हाउस कैन बी ऑक्सपीशियस। अगर आप लीव फिग इन द वेस्ट, अगर आप लीव लगाते हो, अगर आप वेस्ट में लगाते हो, देन दैट विल बी ऑक्सपीशियस। ट्रीज इन द डायरेक्शंस ईस्ट में, अगर आप पॉपुलर लीफ लगाते हो, दैट विल बी फियर एंड द फाइनेंशियल लॉसेस देती है। बनाना ट्री फुलफिल द विशेस बट इट शुड बी इन द बैक साइड, आपको हमेशा बैक साइड में ही लगाना पड़ता है। बनियन ट्री, ओके, जिसको हम बरगद का पेड़ भी बोलते हैं, क्लियर है। पर मैम उसकी भी तो आएगी फिर, हम उसकी भी तो शैडो वगैरह हो जाएगी ना घर पे, तो क्यों लगाना? बरगद ट्री आप लगा सकते हो अगर वो छोटा रहता है, आजकल ना ट्रीज को छोटे फॉर्म में भी लगा सकते हो, इवन पीपल ट्री भी आप आजकल छोटे फॉर्म में लगा सकते हो, जो ग्रो नहीं करते हैं सब, ठीक है। साउथ ईस्ट, बरगद का पेड़, बनियन ट्री, पॉपुलर लीव, सिल्क कॉटन ट्री, दैट विल बी बैड लक इन द साउथ ईस्ट। इट इज गुड इन द ईस्ट बट नॉट गुड इन द साउथ ईस्ट। गुड लक लेकर आता है अगर आप साउथ ईस्ट में अगर आप अनार का पेड़ लगाते हो, दैट ब्रिंग द गुड। क्यों? बिकॉज साउथ ईस्ट इज कनेक्टेड टू विच एलिमेंट? साउथ ईस्ट विच एलिमेंट? हैवी मैम, हैवी हो गया, अर्थ। फायर एलिमेंट, हाँ सॉरी, फायर फायर, ये किचन है क्लियर ना, है। हाँ। अनार इज कनेक्टेड टू द फायर एलिमेंट, सो बेस्ट है अगर आपको अपने घर में गुड लक लेकर आना है, सो साउथ ईस्ट में आपको अनार का पेड़ लगाना चाहिए, क्लियर है। मैम जो मैंने घर आपको के सॉरी 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 क्या, मैम घर के अंदर या घर के बाहर? साउथ ईस्ट बाहर, अनार तो बाहर। आपको ग्रो ही नहीं कर पाएगा ना। सो फिर अपार्टमेंट में तो पॉसिबल ही नहीं होगा फिर मैम। हाँ, अगर आपके अपार्टमेंट में साउथ ईस्ट, अगर आपका सन और सैटर्न साथ में होता है तो आपके धूप आती है साउथ ईस्ट से। हाँ जी। मैम, मेरे आती है। हाँ, तो डिपेंड करेगा कि आपके उधर से धूप भी आनी चाहिए, बिकॉज अनार के पेड़ को बहुत धूप की जरूरत भी होती है, ओके। क्लियर है। बट एक रेमेडी है दैट इज बेस्ट फॉर दिस अनार का पेड़, इज लाइक, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर किसी का कोई प्लॉट है या फिर किसी का कोई घर है और वो बिक नहीं रहा, होता है ना, लॉट ऑफ टाइम यू हैव अ हाँ। प्लॉट्स व्हिच आर नॉट एबल टू सेल आउट, आप वो सेल आउट करना चाहते हो, तो बेस्ट है आप उस घर में, उस प्लॉट में एक इंटेंशंस लिख कर डालो, आप एक पेपर में लिखो, हाउस नंबर लिखो और उसमें लिख दो सोल्ड आउट, उस पेड़ ओके। में वो पेपर डाल दो, अनार के पेड़ पे मैम? अनार के पेड़ में, आप देखोगे विद इन 2-3 मंथ्स में आपको घर बिक जाता अच्छा। है। और वो बहुत ही अनाज अच्छी रहेगी। घर में साउथ ईस्ट में ही रखना है फिर? हाँ जी, ओके आपको उसमें एक फिर। इंटेंशन डालनी है, आपको एक पेपर में हाँ। लिखना है विद अ रेड कलर पेन, हाउस नंबर, और नीचे आपको लिखना है सोल्ड आउट। ओके। एंड एक्चुअली जो ट्रीज का दिस इज सोइल मैनिफेस्टेशन होता है, जितने भी आप घर पर अपने पेड़ लगाते हैं, सब हाँ। पेड़ों के साथ आपको इंटेंशंस डाल देने चाहिए।
अच्छा। जैसे कि आपने कोई भी पेड़ लगाया, ठीक है, जैसे जैसे आपका पेड़ बड़ा होता है, जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आपके विश का फुलफिलमेंट होता है। दैट इज यू आर पुटिंग द इंटेंशन विद योर प्लांट। ओके। जैसे कि आपने किसी में डाल दिया, आई एम लाइक पॉजिटिव थिंग, आई एम वेल ऑफ, आई रिसीव दिस अमाउंट ऑफ मनी, माई मंथली इनकम इज दिस, आई परचेज द हाउस। पॉजिटिव थिंग, जब भी आप कोई प्लांट लगाओ, आप उसमें एक पॉजिटिव अफर्मेशन डाल दो, जैसे जैसे वो प्लांट बड़ा होता जाएगा आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती जाएगी, एंड दिस वर्क्स वेरी वेल। इसको हम बोलते हैं सॉइल मैनिफेस्टेशन। ओके। सो मैम, एनी प्लांट रैंडम विश या एनी रिलेटेड प्लांट, कर? एनी प्लांट, एनी, ओके। इवन आप कोई प्लांट का दान भी करते हो, लेट्स से कि जैसे अच्छा। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपने एक जन्म में, अगर आपने 7 पीपल ट्री का दान कर दी और आपने उस बेबी प्लांट से उस प्लांट को काफी ज्यादा बड़ा कर दिया, आपने उसकी टेक केयर करी, जब वो बड़ा हो जाता है आफ्टर 4-5 years, जब लोग उसकी प्रे करना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके पॉजिटिव कर्मास भी आपके में एडेड हो। अच्छा। पितरों का था ना मैम, आपने बताया था कि वो सेटिस्फाई Yes. करते हाँ। हैं। यस, आपके पितरों, अगर आपके अंदर एंसेस्टर कर्स है, पितृ दोष है, तो बेस्ट है कि आप 7 अगर आपने पीपल के पेड़ लगा लिए, आपको कभी भी आपको शनि परेशान नहीं कर सकते। पीपल का ट्री इज कनेक्टेड टू शनि। यस। आपकी लाइफ में हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी, हमेशा पैसा बना रहेगा, और आपके पितृ हमेशा खुश रहते हैं, बिकॉज जो एक्चुअल जो लाइफ स्पैन होती है ना एक पीपल ट्री की, बोला गया है 100 years इज मिनिमम। तभी बोला गया है कि पितरों के उस पर आपको हमेशा प्लांट, तो जब भी जैसे कि आपने कहीं पर भी कोई प्लांट लगाया, जैसे कि आपने बनाना ट्री दान कर दिया, जो भी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, आप इनका दान भी कर सकते हो। अच्छा। वुमेन्स, आप एक लड़की हो, आप फीमेल हो, और आपको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, अशोका का ट्री किसी भी मंदिर में लगवा दो, किसी भी गार्डन में लगवा दो, किसी भी साइड में आप दान कर दो, सो एज अ फीमेल फेमिनाइन एनर्जी आपकी इंप्रूव हो जाए। या फिर कोई एक लड़का है, उसको वीनस उसका 8th हाउस में बैठा हुआ है, या फिर उसको फीमेल्स की साइड से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अशोका का ट्री का दान कर दे। तो मैम जिनका वीनस 8th में होता है उनका उनको प्रॉब्लम होती है वुमेन। यस, उनको फेमिनाइन एनर्जी से प्रॉब्लम होती है, उनको उनकी लाइफ का पेन, इट्स अ हाउस ऑफ योर पेन, तो उनकी लाइफ का पेन कौन बनेगी? लड़की। वीनस एंड मून आर कनेक्टेड टू द फेमिनाइन एनर्जी, सन एंड मंगल आर कनेक्टेड टू द मस्कुलर एनर्जी। क्लियर है? यस। सो आप इन प्लांट्स का दान भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया अनार, अनार इज कनेक्टेड टू, अनार इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द मंगल प्लांट। मंगल क्या है? मंगल आपका घर भी है, मंगल आपकी धरती भी है। यस। तो अगर आप मैम मंगल, या मैम आप बोल रहे थे, कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज, अगर आपको कोई भी घर बेचना है, जो मैंने आपको बताया था कि मंगल का पेड़, आप अनार का पेड़ लगाकर इंटेंशन लाकर उसको लगाकर उसको सेल आउट हो जाए। और मैम आपने ये जो बोला कि हम किसी भी प्लांट पे मैनिफेस्टेशन जो सॉइल है वो पेपर पे रेड से लिख के डालना है या ऐसे ही मैनिफेस्ट करें? मैनिफेस्ट रेड। नहीं, आपको लिख कर डालना है। आप एक पेपर लो, उसमें विद अ पेन, जैसे कि आप बनाना में डाल रहे हो तो आप येलो कलर के पेन से लिख दो, नॉर्मल प्लांट में डाल रहे हो तो ब्लू कलर के पेन से लिख लो, कोई पर्टिकुलर विश है तो आप डाल सकते हो, अनार में डाल रहे हो फॉर द सेलिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, यू कैन राइट इट विद अ रेड कलर पेन, अच्छा। तो आपकी वो प्रॉपर्टी आपकी सेल आउट हो जाती है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? नो नो। मैम। साउथ में पकार ट्री इलनेस एंड फेलियर्स देता है, मैंगो, ये सब अगर आप इसमें लगाते हैं देन दैट इज गोइंग टू गिव यू द लॉस ऑफ द वेल्थ। बल्सम ट्री, इट इज गोइंग टू गिव यू द गुड लक, अगर आप साउथ में लगाते हो, दिस इज अ गुड लक। साउथ वेस्ट में अगर आप टेम्परिन लगाते हो, दिस इज अ गुड लक अगेन। साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप ब्लैकबेरी लगाते हो, ये तो मिल पाना मुश्किल होता है, ब्लैकबेरी लगाते हो देन दैट विल बी अ गुड लक फॉर यू। वेस्ट में अगर आप बरगद का पेड़ लगाते हो, बनियन का लगाते हो, फियर फ्रॉम द अथॉरिटीज, बैड फॉर द वुमेन, डिस्ट्रॉयज द फैमिली लेगेज, अगर आप वेस्ट में आप बरगद का पेड़ नहीं लगा सकते। क्लियर है? बट बरगद के पेड़ की एक बेस्ट रेमेडी होती है, अगर कोई भी बंदा लीगल केस के थ्रू जा रहा है, if someone is going through the legal case, it can be connected to anything, it can be connected to your property, it can be connected to your marriage, आप बरगद के पेड़ किसी भी मंदिर में दान कर दो, आप उस लीगल केस से बाहर निकल आओगे। या फिर
आपके 6th हाउस से कनेक्टेड प्रॉब्लम है, आपको लीगल इश्यूज है, आपका पैसा स्टक हो गया है मार्केट में, या फिर आपके आपके दुश्मन बहुत है, या फिर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है, नेगेटिव एनर्जीज करता है, आप कहीं पर भी बरगद का पेड़ लगा सकते हैं और उसका दान कर सकते हैं। क्लियर है? मैम दान कहाँ कर सकते मंदिर में। रिपीट है। दान कहाँ कर सकते हैं? मंदिर वाले मतलब वहां पे किसी भी मंदिर में आप लगवा सकते हैं, मंदिर में लगवा सकते हैं, इवन रोड साइड जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर भी लगवा सकते हैं। मैम ये सब चीजों के लिए लेकिन परमिशन लेनी होती है या ऐसे वी कैन डू? Yeah, of course you have to take the permission of the temple. हाँ हाँ, टेम्पल रोड साइड के लिए, मतलब रोड साइड के लिए भी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस थिंग। या नहीं नहीं, आप टेम्पल से परमिशन ले लो, बिकॉज जितने भी प्लांट्स लगते हैं कहीं ना कोई लगवाते ही। अब जैसे कि अच्छा आपको मंगल प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा है, लाइक somebody have a Saturn plus मंगल कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम दे रहा है, आप नीम का पेड़ लगवा दो किसी टेम्पल में, ओके योर Saturn and मंगल विल बी, अब यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द टेम्पल। अच्छा ओके एंड प्लांट्स का दान करना बहुत बड़ा दान का है। एक तो ऑटो आपका मरकरी इंप्रूव हो जाता है व्हेन यू डोनेट द प्लांट्स। अलॉन्ग विद दिस, जब आप किसी स्पेसिफिक प्लांट का दान करते हैं, जैसे कि आपने नीम का दान किया, नीम इज कनेक्टेड टू मंगल, या फिर आपने अनार का दान किया, दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द मंगल। क्लियर है? तो आप उस पर्टिकुलर प्लैनेट को स्टेबलाइज कर सकते हो, आपके घर में प्लांट होना बहुत ज्यादा जरूरी। क्लियर है? मैम प्लांट घर के अंदर होना जरूरी है कि जैसे बाहर को रखे हमने जैसे? आई मीन टू से प्लांट आपके घर में होना जरूरी। क्लियर है? मैम कोई चीज ऐसी हो जाती है कि हमें अगर हमसे मतलब अगर हमने डोनेट करी है कुछ, इन सब चीजों का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होता? पॉजिटिव तो चलो विद टाइम होगा ही, नेगेटिव तो कोई इम्पैक्ट नहीं नो रहेगा? नेगेटिव इफेक्ट ऑफ डोनेटिंग एनीथिंग। अगर आप इस इंटेंशन से कर रहे हो कि आप ऑफ कोर्स डोनेट प्लांट, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपके पास मनी स्टेबिलिटी नहीं है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, सबसे ज्यादा बेस्ट है प्लांट्स का दान करो। आप अपनी सोसाइटी में लगवा सकते हो प्लांट्स, हाँ। यस शमी के प्लांट का दान कर दो, आपका सैटर्न बैलेंस्ड हो जाता है। अनार का प्लांट लगवा सकते हो, आपका मंगल बैलेंस्ड हो जाता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर बेस्ट है, अगर आपने किसी भी प्लांट का दान किया, दैट बिकम अ बेबी प्लांट, आप उस प्लांट को ग्रो करो एटलीस्ट, मतलब वो इतना हो जाए कि वो बाद में अपने आप से सरवाइव कर सके। ऐसा नहीं होता कि आपने लगा कर छोड़ दी। हाँ मैम, You have to मेरे take डैड care of बहुत that करते plant. हैं, बहुत करते हैं मैम मेरे फादर प्लांट्स का। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, मतलब इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू टू ओवरकम द चैलेंजेस, आपकी बिजनेस ग्रो करता है, आपकी मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है मैम आपको। मैम उनको किसी ने कहा नहीं है, मतलब खुद से ही बहुत करते हैं। और उनको जैसे एक ऐसे ऐसे ही मैदान सा है वहां पे लगवाते हैं और हम्म, उसको मतलब ग्रो करवाते हैं, फिर जाके देख के आते हैं कि मेरे उगे कि नहीं उगे। फिर उन्हें बड़ा बुरा लगता है कि अगर कुछ बिकॉज ऑफ समथिंग मैम कोई मर भी जाते हैं, आप कितनी हम्म, भी टेक केयर करोगे, अगर वो हम्म। 100 लगाएंगे तो फिर उसमें से कुछ तो। बहुत बड़ा दान है प्लांट्स का दान, इट इज रिटन इन अवर शास्त्र कि अगर आप प्लांट्स का दान करते हैं, ये बहुत बड़ा दान है। आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आप जितने ज्यादा पेड़ का दान करोगे उतना ज्यादा आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। आपके घर पर भी प्लांट्स लगाना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से ऐसे बोला जाता है ना, लाइक एनिमल्स, वास्तु बोलता है कि आपके घर में प्लांट्स होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में तुलसी जी सरवाइव नहीं करती, बट हर घर में तुलसी जी होनी चाहिए। तुलसी जी आपके घर में तब सरवाइव नहीं करती जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है, एंड तुलसी जी कंज्यूम दैट नेगेटिविटी। अगर आपके घर में तुलसी जी सरवाइव नहीं कर रही है तो आपको बार बार तुलसी जी लगानी चाहिए। वेरी मैम इंपॉर्टेंट। मेरे घर में मैम पहले नहीं करती थी तुलसी जी सरवाइव, फिर ने अब मैम कर रही है। और अब हमने वो नहीं होते मैम, क्या कहते हैं उसे, जैसे जाले वाले प्लांट्स होते हैं मैम जो गिरते हैं ऊपर से, मैम अब वो भी सर्वाइव करने लग गया, पूरा मतलब भर गया है। या पहले दैट नहीं करता था। नाउ योर हाउस एनर्जीज आर पॉजिटिव। और मैम कितने ईयर्स से नहीं करता था, हम कितनी हाँ, कोशिश बिकॉज करते थे। आपके घर की एनर्जीज कहीं ना कहीं नेगेटिव थी। तो अगर आप अपने घर में, जिस तरीके से लोग बोलते हैं ना, अगर अपने घर में एनिमल्स रखते हैं तो एनिमल्स आपकी बला ले लेते हैं, इज इट? एंड दैट इज राइट। एज पर अवर शास्त्र, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अनफोर्सीन आने वाली होती है, बिकॉज दे, वो अपने मास्टर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपके घर में कोई भी अनफोर्सीन आएगी, देन दे विल टेक इट ऑन देमसेल्फ।
द सेम वे आपके घर में कोई भी निगेटिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, देन प्लांट्स विल टेक ऑन। तो आपको अपने घर में प्लांट्स, ये नहीं है कि आपको अपनी बला दो आप प्लांट्स में, आई एम नॉट सेइंग विद दिस इंटेंशन, बट प्लांट्स की आपको टेक केयर करना बहुत अच्छा है। आपका शनि जितना भी खराब हो, आप प्लांट्स की टेक केयर करना स्टार्ट कर दो। प्लांट्स शनि, आप तुलसी जी के पास बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम, तुलसी जी को अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनाना स्टार्ट कर देते हो, आपका मरकरी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए। इवन प्लांट्स में, अगर आपके घर में गार्डन है और आप गार्डन में अगर बैठ भी जाते हो, तब भी आप कितने एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो घर में प्लांट्स होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? Yes. तो ऐसा घर नहीं होना चाहिए जहाँ प्लांट्स नहीं होना चाहिए। और प्लांट्स को हमेशा पाल्मिस्ट्री में एक रेमेडी सिखाई जाती है, दैट व्हेन यू ऑफर टू द प्लांट्स, मेक श्योर दैट यू आर ऑफरिंग विद योर हैंड्स लाइक दिस। सो आप अपने हाथों की लकीरों को सही कर सकते हो, Okay. कैसे करना है मैम, एक बार करके दिखाना। लाइक दिस। व्हेनेवर यू आर, लाइक तुलसी जी है, आप पानी ऐसे ऐसे डालो उनके ऊपर, हाँ. या फिर आप पानी ऐसे ऊपर से डालो, आपके हाथ से होता हुआ पानी जा रहा है। अच्छा ऐसे। Yes. Yes. So plants have so much of power, they can change your karma. Because भगवान अपने आप नहीं आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स इनके फॉर्म में ही आपको प्रोटेक्ट करते हैं। डेली लाइटिंग अप अ दिया नियर तुलसी प्लांट विल चेंज योर लाइफ। एक्चुअली तुलसी प्लांट इज अ रियल फॉर्म ऑफ माँ लक्ष्मी इन योर हाउस। अच्छा क्लियर है? So this popular leaf bring a good luck. Daisy trees bring a good luck if it is in the northwest of the house. Balsam tree causes the eye diseases. Pucker tree, that is good luck in the north of your direction. Trees in the specific direction, northeast में अगर आपकी हर्टिका ट्री होती है, that is the auspicious. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके जैक फ्रूट या मैंगो ट्री होती है, then that is auspicious. That is the east north east. Plants inside the house auspicious as per the वास्तु. अगर आप जैस्मिन का प्लांट लगते हो, या फिर लोटस फ्लावर लगते हो, मैग्नोला रखते हो, या फिर डेजी, एंड यू आर गोइंग टू कीप अ व्हाइट रोज, बंडरी प्लांट, जितने ज्यादा भी आप अपने घर में प्लांट्स, रोजेस, जितने भी प्लांट्स में फ्लावर्स आ रहे हैं और उसमें कांटे नहीं है, आपका वीनस प्लैनेट इंप्रूव होता है। जितने भी प्लांट्स में फ्लावर्स आते, क्लियर है? जितने ज्यादा आपके घर में फ्लावर्स वाले प्लांट्स रहेंगे, उतना ज्यादा आपके घर में वीनस प्लैनेट्स इंप्रूव रहता है, उतना ज्यादा आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, बट मिल्की वाले नहीं होने चाहिए। क्लियर है? Yes. सो आपको अपने घर में फ्लावर्स वाले प्लांट जरूर लगाने चाहिए। बेसिल, आपके घर में बेसिल प्लांट जरूर होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। कैसा प्लांट मैम? बेसिल, तुलसी, अच्छा अच्छा. tulsi plant. It is a very auspicious indoor, brings happiness, blessings, and the male children in your house. Do not keep tulsi in the south direction, can bring the problem for the family member. The best to keep the tulsi in the north. In some condition आप वेस्ट में भी रख सकते हो, बट साउथ में आप नहीं रख सकते हो। इसका आप लॉजिक आप आगे जाकर पढ़ोगे, why you can't keep the tulsi in the south. मैम वो प्योर होती है और वो तो साउथ डायरेक्शन ही ऐसी है, तो हम वहां भी रखेंगे। क्लियर है? यस मैम। तो वेस्ट में भी रख सकते हो, नॉर्थ में भी रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो। मेक श्योर करना है कि आपको अपने घर में रखना है। आउटसाइड द हाउस आप कौन कौन से प्लांट, अशोका लगा सकते हो, विच इज गुड फॉर द वुमेन, चंपक लगा सकते हो, धतूरा लगा सकते हो। दीज ऑल प्लांट यू कैन कीप इट इन योर गार्डन। ओके, महुआ लगा सकते हो, बनाना लगा सकते हो, बरगद लगा सकते हो, कंदम लगा सकते हो, एगरवुड लगा सकते हो, कैम्फूर। प्लांट्स फॉर द आउटसाइड द हाउस यू कैन कीप अ कैम्फूर, एगरू, नीम, बट अगेन कौन सा वाला नीम, जो बहुत बड़ा नहीं होता हो, बिकॉज नीम प्लांट भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उसकी छाया आपके घर में नहीं आनी चाहिए। जो मीठी नीम होती है, दैट यू कैन कीप इट इन द हाउस। एक मीठी नीम भी आती है ना, जो छोटा सा प्लांट होता है, हाँ. वो आप अपने घर में लगा सकते हो, जिसको आप खाते भी हो, दैट यू कैन कीप इट इन योर हाउस। एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। No. So plants are very important that you need to keep it in your house.